वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ये आपका लास्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या कंटेन होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन केवल। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कि इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। इस किस पे डिपेंड है? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, कितने कैसे कार्बन टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, थर्ड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो इसे आप यहाँ देख सकते हो, कुछ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड गिवन है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं, और बॉल एंड स्टिक मॉडल की कैसे उसके मॉडल्स बनते हैं बॉल में स्टिक में। तो मीथेन का देखते हैं। मीथेन में CH4 स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख रहे हो, और बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या है। ऐसे इथेन का भी, इथाइलिन का भी, एंड बेंजीन का भी। बेंजीन आपका क्या है यहाँ पर? एरोमेटिक कंपाउंड है। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज इंक्लूड ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, या ओपन चैन हाइड्रोकार्बन में आते हैं, एज वेल एज क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन्स में भी होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। ये कंपाउंड्स को सैचुरेटेड करते हैं बिकॉज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डेड हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं। इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर, अगर डिफरेंट कार्बन एटम्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो क्या होते हैं? एक चैन फॉर्म करते हैं। कैसा चैन होता है? ओपन चैन कार्बन एटम्स के सिंगल बॉन्ड के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्केन्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि आपका क्या है? आइसोब्यूटेन। 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन, क्यों नाम पड़ा इसका? तो ये सिंगल चैन हाइड्रोकार्बन्स कैसे फॉर्म किया? And if carbon atoms of the closed chain or ring, they are called cycloalkanes, for example cyclopentane। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका है, तो यहाँ पे कितनी कार्बन? 1 2 3 4। तो ये ऐसा बना सकते हैं 4 कार्बन, ऐसे ऐसे आप बना दो 4 कार्बन को पहले। अब इसको हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच कर दो। किससे अटैच कर दो? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसका आप नाम बताओ क्या होगा? ये ओपन चैन है। क्या है? ओपन चैन। तो इसका कितने कार्बन है? 4, तो इसलिए इसका नाम होगा ब्यूट। और कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो इसमें क्या लगेगा? सफिक्स एन, ANE। आपने एन लगाया, ब्यूटेन। तो इसमें कितने हैं? इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे हुआ? देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे? क्योंकि ये नंबरिंग की है। नंबरिंग कैसे की है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है इस वाले कार्बन से। ये आपके सेकेंड कार्बन पे कार्बन बॉन्ड अटैच है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है। तो इसका नाम जो होगा, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम आपका होगा, नंबरिंग करेंगे आप 1 2, दोनों साइड से करेंगे, सेकेंड नंबर पर आएगा। अगर आप इससे भी करेंगे 1 2, ये भी सेकेंड पर आएगा, तो 1 2 3। तो इसलिए ये सेकेंड नंबर पर आया, तो सेकेंड में 2, पहले मिथाइल हमने लिखा 2 मिथाइल। क्यों? क्योंकि अल्किल ग्रुप अटैच है। कितने नंबर ऑफ कार्बन? 3, तो ये हो जाएगा प्रोप, और क्या हो जाएगा? एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्लोज चैन रिंग में, क्लोज चैन रिंग में क्या है? दे आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लोज चैन फॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए इसका नाम साइक्लोएल्केन्स, जिसको पेंटेन्स कहते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Unsaturated hydrocarbons which contain कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मीन्स आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर को प्रेजेंट होते हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये किस पे डिपेंड होते हैं?
It is depending upon multiple bonds. They are further classified as alkanes and alkynes. Alkenes and alkynes. मतलब एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स वह हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन एटम बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एल्कीन में। तो जैसे इसमें आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कार्बन में इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी कैसे बनेगी देखिए आप। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसका क्या है? कार्बन टेट्रा वैलेंसी हो गई, ये भी ऐसे 4 टेट्रा वैलेंसी फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें क्या बोलेंगे? सफिक्स क्या लगाते? लास्ट में ईन लगाते। इसका क्या नाम है? 1 2 कार्बन है, फिर क्या हो जाएगा? ईथ लिखोगे आप, एथ हो गया। और कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या लगा? ईन, इथेन। होप सो आपको समझ में आया हो। ऐसे एल्काइंस भी होती है, क्या होती है? हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कंटेन होते हैं एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइलिन। इथाइलिन में देखिए जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से हमने अटैच किया, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 करोगे आप, क्या हो गया? थाइलिन। तो यहाँ पर आप लगाओगे YEN, इथाइलिन। ठीक, इसका नाम करोगे आप इथेन, YNE सफिक्स में लगाते हो YNE। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कंटेन होते हैं एटलीस्ट वन स्पेशल टाइप्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग, एक स्पेशल टाइप हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम्स विथ 3 डबल बॉन्ड इन द अल्टरनेट पोजीशन। 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर, आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। द रिंग इज कॉल्ड एरोमेटिक रिंग। जैसे फर्स्ट इज टोल्यूइन। टोल्यूइन पर देखिए क्या है? एक आपका एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है और अल्टरनेटेड में बॉन्डेड प्रेजेंट है, तो ये टोल्यूइन हो गया बेंजीन रिंग। ये ओ ऑक्सलीन, तो इसमें प्रेजेंट है। ऐसे आपका ये हो गया नेफ्थलीन का भी हो गया, और एंथ्रासीन का भी हो गया। इसमें क्या होते हैं? कंटेन होते हैं मोर द वन बेंजीन रिंग, इसमें एक आपके बेंजीन रिंग कंटेन है। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप एंड एग्जाम्पल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, एरोमेटिक। सैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन, एरोमेटिक में हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कैरेक्टर नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसमें बेंजीन रिंग होती है। ये सारे एग्जाम्पल है, यू कैन सी। एल्केन्स क्या होते हैं? चलिए एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स आपके जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कंटेनिंग होते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स में। दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, जिसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डू अंडरगो सम रिएक्शंस। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं। द एल्केन्स में बी डिवाइडेड एज दिस। फर्स्ट इज द ओपन चेन या असाइक्लिक एल्केन्स। सेकेंड इज साइक्लो एल्केन्स और साइक्लिक एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स भी बोलते हैं या साइक्लिक एल्केन्स भी बोलते हैं। ओपन चेन और असाइक्लिक एल्केन्स मतलब असाइक्लिक जिसमें साइकिल ना हो। दीज आर सिंपल एल्केन्स, ये क्या होते हैं? सिंपल एल्केन्स होते हैं विथआउट एनी क्लोज चेन, बिना किसी बंद चेन के। एंड हैव द जर्नल फार्मूला CnH2n+2। इसकी जर्नल फार्मूला क्या होते हैं? CnH2n+2। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहाँ पर आपका n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन इज द एल्केन्स जो कि आपका ओपन चेन है। ओपन चेन कैसे बनेगा? यू कैन सी, जैसे यहाँ पर कार्बन बनाया हमने, कार्बन को हमने बनाया इसका दिस दिस, ये क्या है? कोई साइक्लोज चेन नहीं फॉर्मेशन, ये क्या है? ओपन चेन, इसको बोलते हैं मीथेन। एंड साइक्लो एल्केन्स और साइक्लिक एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स या साइक्लिक एल्केन्स क्या होते हैं? दीज कंटेन अ क्लोज चेन, या कंटेन होते हैं बंद चैन में या रिंग फॉर्म में होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। दे हैव द जर्नल फार्मूला CnH2n, इनके जर्नल फार्मूला होते हैं CnH2n।
जैसे यहाँ पर आपने लिखा CnH2n, यहाँ n की वैल्यू आपने 1 रखा तो आपका आएगा C1H2n, तो ये हो जाएगा CH2। अगर आप फिर से यहाँ पर क्या वैल्यू रखोगे, आप अब अगर यहाँ पर हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं ना, इसमें 2 रखोगे तो ये हो जाएगा C2H4। C अगेन रखोगे 3, C3H6। ऐसे ही इसके फार्मूला बनेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, साइक्लोप्रोपेन होते हैं, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्यों साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है। कितने कार्बन है, 1 2 3, इसलिए प्रोपेन आगे नाम के आगे साइक्लो लग जाएगा। ठीक, इसमें भी 4 है तो इसमें नाम के आगे साइक्लो लग जाएगा, देन ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ब्यूटेन कैसे हुआ। ठीक, 4 कार्बन 1 2 3 4, तो साइक्लोब्यूटेन नाम हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का स्ट्रक्चर क्या है। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, मीथेन जो है फर्स्ट मेंबर इस फैमिली का। इट हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। द 4 सिग्मा बॉन्डेड, और इसमें क्या होते हैं 4 सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, इज फॉर्म बाय द overlapping of sp3 hybridized orbitals of carbon and s orbitals of hydrogen. In this carbon atom lies at the center, यह कार्बन एटम कहाँ होता है, बीच में होता है, जैसे इसमें आप देख सकते हो। And the 4 hydrogen atom lies at the corners of regular tetrahedron, और 4 हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन होते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन होते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, जो बनाते SCH बॉन्ड एंगल ऑफ, जिसकी बॉन्ड एंगल होती है 109.5 डिग्री। ओके, होप सो आप समझ गए होंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर्स जो होते हैं इसमें इम्प्लाइज assigning proper name to the basis of certain standard rules so that the study of these compound may become standard. The rule for naming them are as follow. First is the longest chain rule. आपका इसमें आएगा लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप सिलेक्ट करोगे कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन। तो जैसे आप इधर से करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, उस साइड से सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपके एल्किल ग्रुप भी नियरेस्ट हो। तो हमने इसमें किया तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो इसमें आपके एल्किल ग्रुप में दिखे मिथाइल CH3 नियरेस्ट है, जो किस पे आ रहा है, सेकेंड कार्बन नंबर पर। ठीक, इन द एग्जाम्पल द लॉन्गेस्ट चेन हैज़ 9 कार्बन, इसमें 9 कार्बन है, एंड इज कंसिडर्ड एज द पेरेंट रूट, जिसको हम कंसिडर करेंगे पेरेंट रूट चेन में। एंड कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, और कार्बन एटम जो कि नहीं इंक्लूडेड है पेरेंट चेन में आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे इसमें CH3 CH2 CH3, आपका मिथाइल एंड इथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो नहीं इंक्लूडेड है पेरेंट चेन में। ओके क्लास, वो सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इधर से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका ए भी 9 नंबर पर आ सकता है। ठीक, तो ए भी आपका 9 नंबर पर आएगा, तब भी इधर से आपका सेकंड नंबर पर होगा, तो पेरेंट चेन में होगा। तो आप इसका नंबरिंग करोगे, क्या करोगे, पहले आप लिखोगे, क्या लिखोगे, किस नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, 6 इथाइल, फिर कॉमा क्या लगाओगे, 2 मिथाइल कॉमा नॉन नेन ANA। ठीक, वो सो आप समझ गए होंगे। देन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।